बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज, मगर आज हम शहरग के बगैर जी रहे हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें, कड़वा सच को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। कायद आज़म की दूरअंदेश निगाहों ने कश्मीर को पाकिस्तान की शहरग करार दिया। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने भी 1947 में सरदार इब्राहिम खान के घर करारदाद अल-हक़ पाकिस्तान मंजूर की। कायद आज़म फरमाते हैं, कश्मीर सियासी और कौमी एतबार से पाकिस्तान की शहरग है। कोई खुददार मुल्क या कौम ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि वह अपनी शहरग को दुश्मन के हवाले कर दे। वफाकी पंजाब हुकूमत ने कायद आज़म की यौम पैदाइश के हवाले से पूरे सूबे में ये ऐलान किया कि कायद के यौम पैदाइश के साथ साथ कश्मीर के साथ यकजहती की तकारीब भी मुनक्कद की जाएँ। हमें इस बात का भी अंदाज़ा लगाना होगा कि हमने कायद के फरमादात की कहाँ तक पैरवी की और क्या हम पाकिस्तान के हसूल में कहाँ तक कामयाब हुए। 23 मार्च 1940 को लाहौर में क़याम पाकिस्तान की तारीखी करारदाद मंजूर हुई। इस मौका पर सिंधी, पठान, बलोची, शिया, सुन्नी और हर मकतबा फ़िक्र के अफराद कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए और इस इजलास में भारत के ऐसे इलाकों से भी लोग आए जो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बने। ये वो जज्बा था जो क़याम पाकिस्तान के वक्त लोगों ने दिखाया और हमें क़याम पाकिस्तान के मकासद के हसूल के लिए भी ये जज्बा अपनाना होगा। हमारे आबा अजदाद ने घर बार इसलिए छोड़े थे कि वह आज़ादाना ज़िंदगी गुजारेंगे और बावकार तरीके से नई ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे। हमें अपना मुहासबा करना है कि 72 सालों में कहाँ तक हमने अपनी ज़िंदगी के मकासद हासिल किए। 3 जून 1947 को जो असूल तय हुए थे, इनमें वाज़ेह था कि कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनना है, मगर अंग्रेज़ और हिंदुओं की मिली भगत से आधे कश्मीर को पाकिस्तान और आधे से ज़्यादा को भारत के साथ मिला दिया। जब कश्मीरियों को खाके खुद इरादियत का मौका नहीं दिया गया तो उन्होंने 19 जुलाई 1947 को अल-हक़ पाकिस्तान की करारदाद मंजूर की। बाद में 24 अक्टूबर 1947 को सरदार इब्राहिम खान की क़यादत में आज़ाद कश्मीर बनाया गया तो भारत ने 27 जुलाई को कश्मीर के अंदर अपनी फ़ौज भेज दी। इस वक्त कायद आज़म ने पाकिस्तान के कमांडर इन चीफ को कहा कि वह अपनी फ़ौज कश्मीर में दाखिल कर दे, लेकिन ऐसा न किया गया। कायद आज़म के इस हुक्म और कमांडर इन चीफ जनरल ग्रेसी की हुक्मदुली के मुस्तनद हवाले मौजूद हैं। कायद आज़म की बहन फातिमा जिन्ना ने अपनी किताब माई ब्रदर में कायद आज़म की कश्मीर के बारे में वाबस्तगी और तशवीश का जो इशारा किया है, इससे भी वाज़ेह होता है कि कायद आज़म कश्मीर के लिए कितने फ़िक्रमंद थे। आप लिखती हैं कि कायद आज़म को आखिरी वक्त में जब गनूदगी के दौरे पड़ते थे तो वो कहा करते थे कि कश्मीरियों को उनका हक़ मिलना चाहिए। उन्होंने आइन और मुहाजिरीन के लफ्ज़ इस्तेमाल किए। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने 1926 में कश्मीर का दौरा किया और कश्मीरी ज़ुमा से बातचीत की। इस वक्त अगरचे तरीक़े हुर्रियत के खदोखाल ज़्यादा नुमायाँ न थे, लेकिन कश्मीर के बासियों की हालत बाइस तशवीश थी। उन्हें तीसरे चौथे दर्जे का शहरी समझा जाता था। कायद आज़म दूसरी बार 1929, तीसरी बार 1936 और चौथी बार 1944 में कश्मीर गए, जहाँ आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के इजलासों से खिताब भी किया और कमोबेश 1.5 माह के लगभग कश्मीर में क़याम भी किया। कायद आज़म 1947 में भी कश्मीर जाना चाहते थे, लेकिन मसरूफियात के बाइस न जा सके। 1935 में कायद आज़म के दौरा कश्मीर पर एक अजीम शान जलसा श्रीनगर पत्थर मस्जिद में हुआ, जिसमें चौधरी गुलाम अब्बास ने सिपाहनामा पढ़ा। कायद आज़म ने अपने खिताब में कहा कि मैं आप पर यह बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि आज़ादी के लिए आपकी जद्दोजहद और ब्रिटिश इंडिया में मेरे मामलात के साथ हमदर्दी ज़ाहिर करेंगे। यकीनन आप ऐसा करेंगे। ये वो वक्त था जब कायद आज़म ने 1 साल पहले मुस्लिम लीग की क़यादत संभाली थी और आप तमाम बरसग़ीर में तंज़ीम नौ में सरगर्म अमल थे। दूसरी तरफ कांग्रेस मुसलमानों को अपने अंदर जम करने के लिए कोशां थी। जून 1944 में सालाना जलसा कायद आज़म की क़यादत में हुआ। चौधरी गुलाम अब्बास के सिपाहनामे के बाद कायद आज़म ने खिताब फरमाया। उन्होंने कहा कि जब मैं इस जलसे पर नज़र डालता हूँ तो मुझे खुशी होती है कि मुसलमान जाग उठे हैं और वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के झंडे तले खड़े हो गए हैं। मैं 1 महीने से यहाँ मुकीम हूँ और मेरे पास हर ख्याल के आदमी आए हैं। मैंने देखा 99% जो आए हैं वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के हामी हैं। मैं आपको हदायत देता हूँ कि आप साफ़ और खुले अंदाज में ऐलान करें कि हम मुसलमान हैं। इज़्ज़त का एक रास्ता है, वो है इत्तेफाक, इत्तेहाद, एक परचम, एक नस्ब-ए-लैन और एक प्लेटफार्म। अगर आपने ये हासिल किया तो आप यकीनन कामयाब होंगे। मुस्लिम लीग और हमारी खिदमत और तायीद आपके कदमों में होगी। जम्मू कश्मीर के मुसलमानों को मैं हिदायत करता हूँ कि वो इत्तेहाद और यगानगत को बहरहाल बरकरार रखें और चौधरी गुलाम अब्बास की क़यादत और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के झंडे तले जमा रहें। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान तो बन गया, मगर कश्मीर लटक गया। इसमें कोई शक नहीं कि कायद आज़म रियासतों के मामलात में मुदाखलत के हामी नहीं थे, लेकिन वह इन रियासतों के हकूक़ के लिए अलमबरदार और दाई थे। जब कांग्रेस ने यह कहा कि हिंदुस्तान में सिर्फ 2 कुव्वतें हैं, कांग्रेस और बरतानी हुकूमत, तो इसके जवाब में कायद ने कहा कि हिंदुस्तान में 4 कुव्वतें हैं, अंग्रेज़, कांग्रेस, मुस्लिम लीग और हिंदुस्तानी रियासतें, जो 571 के लगभग थीं और हिंदुस्तानी आबादी के 1/4 से ज़्यादा थी, जिनमें कश्मीर भी शामिल था। कायद आज़म के बाद आज तक जितने भी पाकिस्तानी हुक्मरान आए, कायद आज़म के कश्मीर के बारे में फरमादात उनके लिए कड़वा सच हैं, चाहे वो माने या न।
محترم ناظرین، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ایسے ہی بہترین ویڈیوز کے لیے کڑوا سچ کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔